अगर तुमको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर और संख्या गुणधर्म के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। अब क्रिया दर में तुम्हें अब क्रिया का वेग, कोट निकालना, आणविकता, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब सारी तुम्हें आनी चाहिए। उसमें तुम्हें चाहिए अंसाल चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। नहीं पता है तो मैं महारिविजन में स्टार्ट करूंगा तो वहां मैं सारी चीजें बता दूंगा। उतने ही टॉपिक तुम्हें कवर कर लेना है और आपने बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ रखा है ना, उसको निकाल लेना। देखो, हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे। कैसे सब? बढ़िया। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। भाई देखिए, आप किताब पढ़े सारे, अभी बोर्ड एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बहुत कम टाइम में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सी है? सबसे ज्यादा, क्योंकि पूरे चैप्टर को पढ़ना इम्पॉसिबल है, हम पढ़ ही नहीं सकते भाई। तो हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको पढ़ना है और बेपनाह तरीके से पढ़ना है। उतने टॉपिक अगर हम कवर कर लेते हैं तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है जी? तो क्या आप इतनी बात को लेकर रेडी हो? जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितनी बातें बताई जाए इसमें, उस पूरी चीजों को ध्यान से रखिएगा। और अगर आप नए हो तो इतने टॉपिक पढ़ाना है और पढ़ना है, हमको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। देखो, महा रिवीजन वाली क्लास आ रही है, हम केमिस्ट्री बता रहे हैं, बाकी सारे चीजें ऐसे कर देंगे। महा रिवीजन वाली क्लास में सारे एक एक टॉपिक तो हम बताएंगे ही, लेकिन अगर आपने इन सारे टॉपिक को पढ़ा है तो अंसाल में क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आने के बाद, यानी आपको टॉपिक तो पता है, उसके टॉपिक पता होने के बाद भी आप उसका आंसर नहीं लिख पाते हो। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, माइंड लगाना पड़ता है और माइंड लगाने पे थोड़ा सा याद आता है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आने लगती है, रिएक्शन याद ही नहीं होती, भूल जाते हो। फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री याद आ रही है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स याद आ रही है। बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि अब आपके अंदर घबराहट आ गई है कि भाई मेरा एग्जाम बहुत करीब आ गया है, अब मैं क्या करूंगा या करूंगी। सबके अंदर एक माइंड सेट हो चल रहा है। तो महा रिवीजन वाली क्लास में तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। महा रिवीजन वाली क्लास में पूरा शुरू से लेकर एक बार में 5 चैप्टर, एक बार में 5 चैप्टर खत्म कर देंगे और पूरा सिस्टम आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी? एक चीज और बता दूं, थोड़ा टाइम लूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, जितने भी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो एक चीज मैं बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा एक्सपीरियंस से बनाए जाते हैं। मतलब एक्सपीरियंस ये होता है कि अगर तुमको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन उसी में से पढ़े या उसी में से आए। लेकिन अगर हमने पूरे टॉपिक को पढ़ा दिया है तो वो क्वेश्चन कहीं से पूछे तो पढ़कर ही पेपर देने जाओ, रट कर मत जाओ। समझ गए मेरी बात? अगर आप क्वेश्चंस को करना सीखते हो, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि टॉपर देना है। और कितने लोगों ने ये टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ कर लिया है, कमेंट करके बताना। नहीं किया है तो ये जरूर बताना कि महा रिवीजन के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो। और एक चीज खुल के बताना, क्योंकि ये महा रिवीजन, ये लास्ट क्लास है, क्या क्या उसमें तुम्हें चाहिए, आंसर चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कि पूरे कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्लास नहीं आएगी, ये लास्ट क्लास है। समझ गए बातें? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास चैप्टर कितने हैं जी? ये आपके पास 10 चैप्टर हैं। ठीक है? ये 10 चैप्टर आपके पास हैं। इस 10 चैप्टर में से, इस 10 चैप्टर में से एक चीज का विशेष ध्यान देना है। इस 10 चैप्टर में से एक चीज का विशेष ध्यान देना है, जैसे बिलियन हो गया। बिलियन हो गया तो इसमें हमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें मुझे राउल के नियम से सारे टॉपिक को पढ़ लेना है। राउल के नियम वाला है, ठीक है। और संख्या गुणधर्म सारे पढ़ लेना है, और संख्या गुणधर्म सारे पढ़ लेने हैं। उसी के बेस पे न्यूमेरिकल आता है, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है पूरा। इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। उसी के बेस्ट और संख्या गुणधर्म। और क्या होता है जी? मोलरता, मोलरता, मोललता, ये सारी चीजें, इस सारे कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ लेना है, क्योंकि मोललता, मोललता यहाँ पे भी यूज आती है। और संख्या, ठीक है, गुणधर्म होता है। ठीक है जी। और क्या होता है? और संख्या गुणधर्म के बाद क्या होता है जी? मोल अंश होता है, मोल अंश होता है। ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। और एक इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेनरी का नियम। इतने टॉपिक तुम्हें क्लियर है क्या? जल्दी बताइए भैया, इतने टॉपिक तुम्हें क्लियर होगा तो बट अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर और संख्या गुणधर्म, और संख्या गुणधर्म के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। क्वथनांक, कौंडन, हिमांक, कौंडन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, पराशरण दाब, ये उसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीजें होनी चाहिए। वैद्युत रासायनिक और बल गति, देखो यहाँ पे वैद्युत रसायन और
रासायनिक बल गतिकी 2 चैप्टर हैं, ये दोनों फिजिकल केमिस्ट्री है भाई, तीनों। पहला चैप्टर और ये तीसरा है, माफ करना, ये तीसरा चैप्टर है, कंप्यूटर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी। वो 2 है, यहाँ से ये 2 है, यहाँ से ये तीसरा चैप्टर है। ये तीनों तुम्हारे भौतिक रसायन है, और इन तीनों में तुम्हें क्या पढ़ना है मैं पहले बताता हूँ। वैद्युत रसायन में तुम्हें क्या पढ़ना है इस बात का समझो। वैद्युत रसायन का इतना ही पढ़ना है, इस पे उसके बाद फिर तो आंसर करवा रहे हैं, PYQ करवा रहे हैं, सारी चीजें करवा रहे हैं। जहां पे जो चीज में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी आप हमें खुल के बताओगे, और सारे कमेंट को मैं देखता हूँ, और उसी कमेंट के बेस पे मैं क्लासेस लेकर आता हूँ। तो तुम्हें सारी चीजों को देखना है अच्छे से, उसी के बेस पे क्लासेस लेकर आता हूँ, उसको करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है भाई। चलो, और एक हमारे पास है रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। रासायनिक बल गतिकी देखते हैं कितने लोग तैयार हो, कितनी चीजें आपने कर रखा है। देखो भाई, इसमें और इसके तुम्हें शेल के बारे में पढ़ना है। शेल बोले तो चाहे वो वैद्युत अपघटनी हो, कहीं कहीं सेल लिखा, शायद लिखा होता है, कहीं कहीं सेल लिखा होता है, ऐसे बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, ठीक है जी, ऐसे होता है। उसके बाद तुम्हें वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल दोनों का एनोड कैथोड क्या होता है, ये सारी चीजें उसी के अंदर आ जाती हैं। इसी जब सेल पढ़ोगे ना, इसी के अंदर ऑक्सीकरण विभव आएगा, अपचयन विभव आएगा, इसी के अंदर तुम्हें वो गिब्स ऊर्जा मिलेगी, इसी के अंदर तुम्हें एनोड कैथोड सारी चीजें मिलेंगी इसी के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रोड विभव निकालने का सूत्र मिलेगा, सारी चीजें मिलेगा इसी के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोरलॉस का नियम, ठीक है। फैराडे का नियम आ जाता है, क्या आता है, फैराडे का नियम इसी में आ जाता है, फैराडे का नियम, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। इतनी चीजें तुम्हें इसको पढ़ना है। इसमें क्या होता है, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी में क्या पढ़ना है तुम्हें, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ना है। इसके न्यूमेरिकल बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं जी, न्यूमेरिकल बड़े अच्छे आते हैं इससे। तो अभिक्रिया की दर में क्या क्या, औसत वेग हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया तुम्हारा, फिर प्रथम कोड की अभिक्रिया होगी। प्रथम कोड से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रथम कोड से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल हमेशा से। और फिर तुम्हें संकीर्ण ऊर्जा, संघट्ट का सिद्धांत, ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए और पढ़े होने चाहिए। संकीर्ण ऊर्जा और संघट्ट का सिद्धांत इतने तुम्हें याद होने चाहिए, तुम्हें इतनी चीजें पढ़ी होनी चाहिए, मतलब हर हाल में वो आना ही चाहिए, इफ बट उसमें चलेगा ही नहीं, ठीक है जी। इतनी बजे अपक्रियक दर में तुम्हें अपक्रिया का वेग, कोट निकालना, आणविकता, ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो मैं महारिविजन में स्टार्ट करूंगा तो वहां मैं सही चीजें बता दूंगा, उतने ही टॉपिक तुम्हें कवर कर लेना है। और आपने बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ रखा है ना, उसको निकाल देना। देखो क्या पढ़ना है, सारी चीजें पढ़ने नहीं, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस पर बात करो। हमें पता है क्योंकि हम यूपी बोर्ड पे बात करते हैं, यूपी बोर्ड को पढ़ाते हैं, तो हमें पूरी तरह से पता है कि यूपी बोर्ड में एक्चुअल में क्या पूछा जाता है। किताब रटाना होगा तो किताब तुम खुद पढ़ लोगे, सारी चीजें पढ़ाना होगा तो कर लोगे। और हम ऐसी क्लास नहीं बनाते, सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं पेवर यूपी की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस बेस पे काम नहीं करता हूँ कि यूपी के साथ बिहार भी पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान भी पढ़ा रहा हूँ, उत्तराखंड भी पढ़ा रहा हूँ। तो उसके बेस के हिसाब से आप इतना दिमाग लगा नहीं पाते हो। जब जो इंसान यूपी बढ़ा रहा होगा, हाउ कैन यू डिफाइन कि यूपी का क्वेश्चन और बिहार का क्वेश्चन, उत्तराखंड का क्वेश्चन सेम आएगा, नहीं होता। वो उस कैटेगरी से बनाता है कि इसमें बिहार वाले भी आ जाएंगे, यूपी वाले भी आ जाएंगे, राजस्थान वाले भी आ जाएंगे। सिर्फ यूपी के हिसाब से कन्वर्ट करो, यूपी के हिसाब से पढ़ो, ठीक है जी। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट रखो कि हम यूपी के बेस पे सारा काम करेंगे। चलो जी, आगे हमारे पास क्या है जी, इतनी बातें क्लियर, हाँ जी। अब हम क्या करेंगे अच्छे से, इतनी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। फिर हमारे पास ये हमारे पास है डी एन एफ ब्लॉक, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है पूरी तरह से इसकी, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरी तरह से इसमें थ्योरी होती है। जैसे सबसे पहले तुम्हें अवर सारणी पूरी आनी चाहिए, डी और एफ ब्लॉक लिए क्या क्या, अवर सारणी हमने पढ़ाया है इसको, लेकिन वन शॉट पे हम नहीं कराएंगे, पूरा महामारी रिवीजन में करवा देंगे, ठीक है। आवर्त सारणी तुम्हें आनी चाहिए, आवर्त सारणी के साथ, सुनो, आवर्त सारणी आनी चाहिए, आवर्त सारणी के साथ तुम्हें पूरा डी ब्लॉक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, डी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, तब थ्योरी रटना मत। अगर थ्योरी तुमने रट दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, रटना मत, समझ लो। टाइम है, बहुत टाइम है, अभी 8 मार्च को पेपर है केमिस्ट्री का, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत लास्ट में। अभी अगर आपको बायोलॉजी, देखो एक सिंपल सी बात है, बायोलॉजी आ रही हो, फिजिक्स आ रही हो, केमिस्ट्री, जो सब्जेक्ट आ रहा है उसमें टाइम कम दो, जो नहीं है तो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट कम हो जाएंगे। जैसे हिंदी इंग्लिश तुम्हें आ रही हो तो बाकी 3 पे दे लो काम।
केमिस्ट्री आ रही है तो केमिस्ट्री को छोड़ दो अभी, बाकी और सब्जेक्ट पे ध्यान दे लो। फिजिक्स आ रही है उसको छोड़ दो, बाकी और सब पे ध्यान दे लो। इंग्लिश आ रही है, बाकी सबको छोड़ दो। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हें आ रहे हैं, तो उसको निकाल के फिर आगे काम करो ना, तब सही हो जाएगा मामला। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास उपस्थिति होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सारे टॉपिक पढ़ना है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सारे टॉपिक पढ़ना होता है हमें, सारे इंपॉर्टेंट। यहाँ से यहाँ तक सर 13 नंबर का बनता है, और ये 2 चैप्टर का सर 22 नंबर का बनता है। ठीक है जी, हाँ। और रही बात इसकी, सिर्फ ये हमारे पास सर 5 चैप्टर, ये जो हमारे पास 5 चैप्टर हैं बेटा, ये हमारे पास जो 5 चैप्टर है ना, वो क्या करते हैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो हमारे पास 5 चैप्टर हैं, इसमें सबकी जितने नाम देख रहे हो तुम, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसकी ब्रिस्टन की विधियां कम से कम 3, ब्रिस्टन की विधियां, ब्रिस्टन मतलब निर्माण, ब्रिस्टन की विधियां मतलब निर्माण, और इसकी रासायनिक अपक्रिया कम से कम, रासायनिक अपक्रिया कितनी, कम से कम जी 4, और इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण तुम्हें पता होना चाहिए, भौतिक गुण रासायनिक गुण तुम्हें पता होना चाहिए। समझ गए मेरी बातें, भौतिक गुण रासायनिक गुण तुम्हें पता होना चाहिए। समझ गए मेरी बातें, ठीक है जी। उसके बाद सेम जो है एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक, तो इसकी ब्रीचिंग विधियां भी, इसकी ब्रीचिंग विधियां, इसकी ब्रीचिंग निर्माण की विधियां, इसकी रासायनिक अपक्रिया, इसकी रासायनिक अपक्रिया, इसकी रासायनिक अपक्रिया, और भौतिक गुण, ये पता होना चाहिए। इनका उपयोग, इनका जैव और एक तरह का बायोलॉजी चैप्टर है, इन चारों की मैं बात कर रहा हूँ। एमीन बात आ गई तो एमीन की निर्माण की विधियां तुम्हें पता होनी चाहिए, कम से कम 2 से 4, भौतिक गुड़िया, और तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया भी पता होना चाहिए सबकी। और मैंने इस पर बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन अब टाइम नहीं है तुम्हें वन शॉट करने का। अगर वन शॉट करोगे 10 चैप्टर हैं, मान लो मैं हर 3-3 घंटे का एक चैप्टर बनाया हूँ, 3-3 घंटा एक चैप्टर को पढ़ाया हूँ, सपोज कर लो, तो फिर कितने घंटे गए तुम्हारे, 10-3-30 हो गए। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं वो चीज़ें पढ़ाने आ रहा हूँ कि 10 घंटे नहीं पढ़ाना, 8 घंटे लूंगा, 6 घंटे में तो नहीं, लेकिन 7 से 8 घंटे लूंगा, कवर करूँगा। तो तुम्हारे टाइम को मैं मैनेज कर रहा हूँ, और साथ में क्वेश्चन करते चलेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से हम किसी भी चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। समझ गया मेरी बातें, इस तरह से तुम्हें काम करना और इस तरह से अपने आप पे बना के रखनी है सारी चीज़ें। चलिए जी, आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड एवं कीटोन और कार्बोक्सिलिक, हमारे पास सेम चीजें, इतनी टॉपिक्स को तुम्हें यहाँ पे कवर कर लेना है, बाकी बात छोड़ दो। हाँ, एक चीज और, किसी के पास मान लो क्वेश्चन बैंक हो, अरिहंत मास्टरमाइंड हो, विद्या हो, राजीव हो, जो भी हो, उसका एक छोटा सा फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया होता है, दिया है, अगर उसको देख तो उससे कुछ चीजें अपनी मिलती जुलती, मतलब वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन करने के बेस पे भी और इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसको भी आप पढ़ाना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम ही बता सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से, टेंशन मत लीजिए, मिलते हैं आपको बहुत बढ़िया महारीजनल क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सभी को। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो बाय।